हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, ये जो जुए की लत होती है ना, वो एक ऐसा मानसिक विकार होता है जो कि आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देता है। हमेशा मन में एक क्रेविंग चलती रहती है, ख्याल आता रहता है कि यार इस बार में बाजी पलट जाएगी। मतलब आपने जो अब तक हारा है, देखते हुए भी कि अगली बार भी हो सकता है कि आप हार ही जाओ, लेकिन फिर भी वो जो मैंने बताया ना मानसिक विकार, वो जो कीड़ा है, वो आपको बार बार ये कहता रहता है, क्रेविंग होती रहती है, नहीं यार आखिरी दांव चल देते हैं। और ये आज से नहीं है, आपने महाभारत के समय से देखा होगा कि आखिरी में युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव में लगा देता है। मतलब परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। मतलब तब अगर ऐसा था तो आज आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन युग है, डिजिटल करेंसी है, पैसा आपके हाथ में है, आप फटाफट खटाखट लगाते चले जाते हो और हारते चले जाते हो। आपको पहले भी मैंने तमाम सारे वीडियोस में चिताया है कि किस तरह से भारत में अवैध जुए और बेटिंग की जो वेबसाइट है उनकी बाढ़ आ चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो भारत से चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अक्ल नहीं आती है। तो ऐसी ही कुछ घटनाओं का आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। पहली घटना जो है वो निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर एक रिटायर्ड कैप्टन के सुपुत्र जो कि मर्चेंट नेवी में तैनात है, यहां नहीं मलेशिया में, वो भी सेकंड ऑफिसर के पद पर वहां पर तैनात है, और उसको पिछले 2 सालों से ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग वाली जो इलीगल वेबसाइट्स होती हैं उसमें उसकी लत लग जाती है, खेलने की लत लग जाती है। इतना पैसा लगा देता है वो भाई साहब कि पिछले 2 सालों के अंदर वो अपनी कमाई का 1.4 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए वो उस वेबसाइट पर हार जाता है। वेबसाइट का चेहरा देख लेते हैं। वो जो वेबसाइट है वो है डेल्टा 999, यानी कि delta999.com। अगर आप यहां पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के गेम्स यहां पर उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो सबका प्यारा चहीता एविएटर, जिसमें कि एक जहाज उड़ता है और जहाज कब क्रैश कर जाएगा आपको पता नहीं, उसके पहले ही आपको पैसे लगाने हैं, उसके पहले ही आपको पैसे विड्रॉ कर लेने हैं। अगर वो जहाज 2x, 4x, 5x तक जा रहा है और उसके पहले तक आपने जो है उसको कैश आउट कर लिया है, तो आपका जो पैसा आपने लगाया है वो उतने x यानी कि उतने गुना हो जाता है। तो इस तरह का ये गेम है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये जो जहाज है ये उड़ रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है कुछ सेकंड में ही ये क्रैश हो जाए, या हो सकता है कि ये आपको 2x, 3x, 4x, 30x तक का फायदा दे करके जाए। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि जब आप इसके अंत में, जैसे क्या होता है कि जब इसने आपका नुकसान कराया तो आपने कहा चलो अगली बार में हम जीत जाएंगे। जब आप अगली बार जीतने जा रहे हैं तो आप काफी हद तक आगे पहुंचते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन आपने अपना पुराना लॉस रिकवर नहीं किया है, तो आप बार बार खेलते रहते हैं, क्रेविंग होती रहती है, और वहां पर क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। जैसा कि इस मामले में भी देखा गया। इसकी और भी चीजें हैं, सुपर ओवर कुछ है, इंस्टेंट 3 पत्ती है, गोल्डन रॉलेट कुछ है, उसके बाद 3 पत्ती के तमाम सारे गेम है, आप देख सकते हो, पोकर है, ड्रैगन टाइगर, ये जितने भी आप गेम देख रहे हो ना, एक तो ये इलीगल वेबसाइट है, इसका कोई कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इसमें भाई साहब ने पिछले 2 साल में 1.4 करोड़ अपनी कमाई के लगा दी। अब इसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा। भाई साहब छुट्टियों में घर आए थे, घर में उनके पिताजी ने एक मकान खरीदने के लिए 60 लाख रुपए जो है वो निकाल कर रखे थे बैंक से, घर की तिजोरी में लाके पैसे रख दिए। इनको तलब ऐसी थी कि इन्होंने उसमें से भी 50 लाख रुपए निकाल करके इसी गेम को देकर के वो पैसे भी स्वाहा कर दिए, यानी कि लगभग 1.5 करोड़, 1.4 करोड़ जो थे वो तो अपने खुद के लगाए और 50 लाख रुपए अपने पिताजी के भी लगा दिए। हाहाकार मचा, घर में ढूंढना शुरू किया गया कि भैया पैसे कहाँ चले गए, चोरी हो गई। पिता ने जो है वो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने आके छानबीन की, फॉरेंसिक टीम आई तो पता चला कि भाइयों को ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो छोटे भाई ने, जो कि ये मर्चेंट नेवी वाले भाई साहब है, इन्होंने कबूल किया कि हाँ मैंने ही चुराए हैं, और तो और उनकी माताजी को भी मालूम था कि वो पैसे उसने ही चुराए हैं। अब क्या है, पिता है, उनके ही पैसे हैं, तो उन्होंने जो है कोई तहरीर नहीं दी है, कोई मामला नहीं बन रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि वो जो क्रेविंग है ना, वो आखिरी मौके तक आपको मजबूर करती है कि आप कहीं से भी पैसा लगाओ और अपने पुराने पैसों को रिकवर करने की कोशिश करो। तो ये तो पहला मामला था। दूसरे मामले की बात करते हैं। ये मामला आ रहा है गाजियाबाद से, ये भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। यहां पर एक भाई साहब थे, उनको भी एविएटर खेलने की लत, ऐसा खेलते थे कि वो एविएटर में अब तक 62 लाख रुपए हार चुके थे। कितने? 62 लाख रुपए हार चुके थे। और अब पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार किया है?
चोरी करते हुए गिरफ्तार किया है। तो ये है वो भाई साहब, इनका नाम है मुहर्रम अली। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 10 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें से एक चोरी इन्होंने दिल्ली में की थी, वहां से एक स्कूटी चोरी कर लाए थे, और बाकी की 9 चोरियां जो है पिछले 4 महीने में गाजियाबाद में किया है। पकड़े जाने के बाद उसके पास से 5 लाख रुपए से भी अधिक कैश और साथ में लाखों के गहने बरामद किए गए हैं। 4 अंगूठी, कुंडल, 25 जोड़ी पायल, 13 जोड़ी बच्चों के कड़े, 81 जोड़ी बिछुए समेत, मतलब ये सब गहने हैं, घरों से चोरी किए होंगे। और जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि आरोपित पिछले 4-5 महीने से एविएटर गेम खेल रहा था, जिसमें वो 62 लाख रुपए हार गया था। तो आप समझ सकते हो कि जो जहाज है इस पर भरोसा नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग ज्ञान देंगे, बोलेंगे भाई तुमको जलन हो रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं। देखो, कमाने वाले कम होते हैं, गंवाने वाले ज्यादा होते हैं, और इसी से उनकी झोली भरती है। और ये सारा पैसा भारत से अवैध रूप में बाहर चला जाता है, क्रिप्टो में कन्वर्ट होकर के, और हम आराम से देखते रहते हैं। हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो आराम से जो है एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको तो डमी अकाउंट मिलता है, उनको लाखों रुपए जो स्पॉन्सरशिप के मिलते हैं, और आपको दिखाते रहते हैं खेलो खेलो खेलो, और आप हारते हैं। तो इससे इन्फ्लुएंसर का फायदा होता है, यही उनकी डील होती है। जितने लोग भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू ज्वाइन करते हैं, पैसा लोड करते हैं और हारते हैं, उसमें से एक बड़ा कमीशन जो होता है वो इन्फ्लुएंसर के पास होता है। अच्छा, और एविएटर के साथ में तो एक स्कैम और जुड़ा हुआ है। तमाम सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो एविएटर प्रेडिक्टर हैं, ऐसी एप्स बना रखी हैं, ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि देखो ये एविएटर गेम चल रही है, ये मेरा प्रेडिक्टर है, पहले से इसने प्रेडिक्ट कर दिया है, और इसको अगर आपको लेना है तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। सब फालतू वाहियात, कोई मतलब नहीं है, कोई इसका लीगल आधार नहीं है, बस आपका पैसा लूटना है, आपको हराना है, आपसे लाखों रुपए की ठगी करनी है। और ये कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, इसके पहले भी एविएटर के नाम पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जहां मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार हो, या और भी तमाम सारे इन्फ्लुएंसर जिनका चेहरा लगा करके एक मॉर्फ वीडियो बनाई जाती है, और लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा किया जाता है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी एविएटर को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा है। हाँ, इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब वाले हैं और इंस्टाग्राम वाले हैं, ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि लाखों रुपए लेकर के इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो कि कलर प्रेडिक्शन ऐप की गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं काफी समय से, लगभग 1 साल से लगातार लोगों को बताता आया हूं कि जितनी भी ये ऑनलाइन बेटिंग इलीगल साइट्स मार्केट में चल रही हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए का घपला करती हैं। कहीं पर कलर ट्रेडिंग के नाम पर ट्रेडिंग शब्द को ही बदनाम कर दिया, पूरी तरीके से हावी हो गए मार्केट में। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाखों करोड़ों रुपए दे करके इन लोगों ने मार्केट में एक ऐसी लहर फैला दी कि कोई कलर ट्रेडिंग नाम का भी कुछ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वहां पर होता क्या था, आपको सिर्फ कलर प्रेडिक्ट करना था कि भैया लाल आएगा कि नीला आएगा कि हरा आएगा कि वॉयलेट आएगा, या फिर आप एक नंबर प्रेडिक्ट करना है कि इतने टाइमर के बाद हर थोड़े थोड़े सेकंड्स के अंदर कोई नंबर वहां पर आएगा, और उसमें आपको कुछ प्रेडिक्ट करके अगर आपका प्रेडिक्शन सही बैठता है तो आप उसको, उस पैसे को, आपके लगाए हुए पैसे को दुगना तिगुना और कई गुना कर सकते हो, 9 गुना तक कर सकते हो। तो तमाम सारी कंपनियां हमने पहले देखा, तिरंगा के नाम से 91 क्लब, अभी शायद 565 क्लब या 55 क्लब, या BDG करके कोई है, वो बिग डैडी गेम, कलर विच के नाम से, गोदरेज के नाम से, मंत्री मॉल के नाम से, और बहुत सारे हैं, दमन, मतलब कोई खत्म नहीं हो रहे नाम। मतलब इतने सारे नाम हैं जो कि कलर ट्रेडिंग, सो कॉल्ड ट्रेडिंग आप लोगों को करा रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से तिरंगा जो ऐप थी, उस ऐप के 3 प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि ताबड़तोड़ कार्यवाही के मूड में है सरकार, क्योंकि ऑब्वियसली नजर पड़ चुकी है, और तमाम सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो थे उन्होंने भी अपना रास्ता बदल लिया है। अब उसी में से एक खबर आई है। खबर यह है कि लगभग 1 साल पहले भागी हुई एक एप्लीकेशन जिसका नाम था 5in, और उसमें भी कमोबेश यही काम था, कलर प्रेडिक्ट करना था और वो सारी चीजें थी। और उसके नेशनल लेवल के एक नेटवर्क का खुलासा करते हुए कलकत्ता की ईडी ने जो है बिहार के कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां की हैं, और बताया जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तमाम सारे जो है बरामदगियां भी की गई हैं। अब मामला क्या है तो थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल एक ऐप थी जिसका नाम था 5in। 5in जो थी वो एक तरह से कलर प्रेडिक्शन ऐप थी, जिसमें कि लोगों को हायर किया जाता था, बताया जाता था कि आप इस गेम को खेलिए और लोगों को खिलाइए। यहां मैं आपको बता देता हूं कि एजेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एजेंट जो होता है
वो अपने बड़े बड़े विड्रॉल्स, बड़ी बड़ी जीती हुई राशि दिखाता है, जिससे इन्फ्लुएंस होकर के नीचे के यूजर जो होते हैं वो उसमें पैसे लगा देते हैं। और शुरुआती दौर में जब वो इसमें पैसे लगाते हैं तो उनको कुछ थोड़ी बहुत राशि जीतने को मिलती है, लेकिन समय के साथ साथ चूंकि गेम का एल्गोरिदम इस तरह का सेट किया जाता है कि जैसे आप बड़ी राशि लगाना शुरू कर देते हैं, आप हारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस तरह के जो गेम्स होते हैं, इस तरह के जो एप्स होती हैं, वो बैकएंड से मैनुअली मैनेज होती हैं। इनका कोई अता पता नहीं है, ना तो ये कहीं रजिस्टर्ड होती है और ना ही ये किसी नियम को फॉलो करती है। तमाम तरह की समस्याएं लोगों को आती हैं। जब आप बड़ा जीत जाते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। आपके पास जो पेमेंट आ रही है इन एप्स के थ्रू, जितनी भी ये मैंने नाम बताए आपको, वो जो पेमेंट्स होती हैं वो ऐसे अकाउंट से लाए जाते हैं, ऐसे अकाउंट से आपको विड्रॉल दिया जाता है जिन अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जाता है। और इसकी वजह से एक नहीं, ऐसे हजारों में एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ही डेली के 15 से 20 लोग या तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट्स में आके कह जाते हैं कि भैया मेरा अकाउंट इसलिए ब्लॉक हो गया क्योंकि मैंने दमन में पैसे लगाए थे, मेरा अकाउंट इसलिए ब्लॉक हो गया क्योंकि 91 क्लब में पैसे लगाए थे। आप ये देख लो मैसेज, इस तरह के मैसेजेस आए दिन मेरे पास आते रहते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। भाई मैं सिर्फ ओके विन कलर प्रेडिक्शन गेम खेलता था, नो प्रमोशन, नो इनवाइट अदर प्लेयर्स, फिर भी मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया। साइबर सेल ने लेयर 2 में किया है, अब मैं क्या करूं, कैसे अनहोल्ड कराऊं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जीमेल किया है पर नो रिस्पॉन्स, कॉल भी वो उठाते नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं कि 91 कलर प्रेडिक्शन गेम्स खेली थी, मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपए का लीन लग गया है मुंबई साइबर पुलिस से, 3,93,000 का लॉस ऑलरेडी हो रखा था और लास्ट में 1,50,000 के मैंने 2 ट्रांजेक्शन की विड्रॉल ली थी और उसमें से 1,20,000 पर लीन लगा दिया गया है। तो ये 2 एग्जांपल्स नहीं है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस जो कि मैं पिछले काफी समय से बनाता आया हूं, उनके आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी का 14 लाख चला गया, किसी का 10 लाख चला गया, किसी का बड़ी बड़ी रकम जो है 3 लाख 2 लाख। साफ साफ सी बात है, जैसे ही आपने बड़ी रकम जीती या तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, अकाउंट इन द सेंस उस गेम का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि आपको विड्रॉल ही ना देना पड़े। इसके अलावा तमाम लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि हमने पैसा अपलोड तो किया है लेकिन वो पैसा वहां पहुंचा नहीं, यानी कि आपका पैसा बर्बाद हो गया। एक और शिकायत होती है कि हमने विड्रॉल तो लिया है, वहां पर सक्सेसफुल दिखा रहा है लेकिन वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी एप्स हैं इनके जो तार हैं वो चाइना से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो अगर 5 की छापेमारी पर लौटे तो साफ साफ लिखा है कि पटना के पॉश इलाके बोरिंग कैनल रोड स्थित वसंत विहार कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में सघन छापेमारी की गई है और बिहार शरीफ में भी छापेमारी की गई है। उसमें जो है एक वकील का आवास भी जो है शामिल है और इन सभी स्थानों से कई दस्तावेजों के अलावा कुछ पासबुक, मोबाइल, लैपटॉप, टैब समेत अन्य सामान मिले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 5 का ही फास्ट विन है। दरअसल क्या है ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितनी भी ऐप्स आती है ना, जो बंद हो गई वो भी और जो चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ही, मतलब वो एक ही मालिक के होते हैं। दरअसल वो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे विड्रॉल रोक दिए, इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज पहुंचती है तो ये क्या करते हैं, एक नई ऐप लॉन्च कर देते हैं। ठीक है ना, तिरंगा आया था तो उन्होंने कोई भारत करके स्टार्ट कर दिया। आप देखो इंटरफेस बिल्कुल नहीं बदलता, सेम इंटरफेस होता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड से कुछ चेंज ही तो करना होता है। खाली थोड़ा बहुत यूआई में चेंज किया और मार्केट में लाके फिर से वही रख दिया, बाकी मॉडस ऑपरेंडी वही है। और इन्फ्लुएंसर भाई साहब तो बैठे ही हुए हैं पैसा लेकर के आप लोगों को गुमराह करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लुएंसर पैसा कमा लेता है और जितने भी यूजर्स यहाँ पैसा हारते हैं वो आगे और पैसा इसलिए लगाते हैं कि पिछले को रिकवर कर लेंगे। लेकिन इन तरह की जितनी भी एप्स होती हैं इनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, उन इन्फ्लुएंसर्स के अंदर भी कोई मोरालिटी नहीं है। उनको लगता है कि यार इंस्टाग्राम तो हमें कुछ देता नहीं है तो क्यों ना हम इसी से कमा लें, और ऐसी ऐसी अय्याशियां दिखाते हैं कि देखो मतलब पैसा कमा करके, मैंने इस चीज से पैसा कमा करके मैंने रातों रात इतना बड़ा किला खड़ा कर लिया, आप लोग भी कर सकते हैं। तो आपने देखे ही होंगे कि पहले भी मैं इस तरह की वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो आपको इससे सीख लेने की जरूरत है। देखिए, जितने लोग भी प्रमोट कर रहे हैं सरकार की नजर पड़ चुकी है। पिछली बार भी मैंने आपको वीडियो में अवगत कराया था, चिताया था कि प्रमोशन बंद कर दो, नहीं करोगे पुलिस की नजर पड़ती है। तमाम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो इसलिए अरेस्ट हुए थे क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहे थे, मतलब वो लोगों से पैसा ले लेते थे और लोगों से पैसा लेके उनको ठग रहे थे। ऐसा नहीं है, ये पूरा नेटवर्क ही गलत है भाई। जब यहाँ बता दिया कि इसके चाइना और पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, इनके जो पैसे हैं, जैसे 5 की बात करें तो उसमें 36 गुना तक पैसे देने की बात की जाती थी और जो पैसों का रोटेशन होता था वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता था। यानी कि आपने जो पैसा जमा किया वो पैसा ऐसे अकाउंट्स में, म्यूल अकाउंट्स में जमा किया जाता था, वहां से क्रिप्टो में कन्वर्ट करके उनको पाकिस्तान के थ्रू या चाइना के थ्रू राउट करके
बाहर भेज दिया था, यानी कि इंडिया से करोड़ों रुपए का नुकसान, भारत से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। लोगों के करोड़ों रुपए इन गेम्स के माध्यम से चाइना तक और दूसरी कंट्रीज तक पहुंच रहे थे और अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बंद हो गया है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है वो आज भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो पैसे कमाने हैं। लोग बेवकूफ हैं, लोगों को सोच समझ के लगाना चाहिए। मैं भी यही कहूंगा कि लोग बेवकूफ हैं, लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको पता ही होगा कि गैम्बलिंग एक्ट क्या है। गैम्बलिंग एक्ट के तहत ये सारी चीजें इलीगल हैं। सरकार ने कई बार चेता दिया है अब तक कि भैया जो भी इस तरह की फेक प्रमोशन कर रहा है कृपया बाज आ जाइए। फिर भी अगर आप बाज नहीं आते हैं और सरकार की नजर अगर आप तक पड़ती है तो अंजाम आपको पता ही चल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तरह की वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी ये पता चले कि इस तरह के स्कैम मार्केट में चल रहे हैं, तो वो भी इन सब चीजों से बच सकें।